देखिए, चुनावी सफरनामे पे निकले थे और भैया पेट बोलने लगा कि कहीं रुक जाओ, कुछ खा लो। तो फिलहाल हम लोग विष्णु खीरमोहन में हैं, जिस चीज़ के लिए पूरा बरही जाना जाता है खीरमोहन के लिए। और कई बार ये भी कहा गया कि इसका नाम खीरमोहन नगरी ही कर दिया जाए। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर बरही के लोगों से हम बात कर रहे हैं। और फिलहाल जो बहुत लजीज खीरमोहन है, उसका भी चौपारण का वो आनंद ले रहे हैं। बरही की अगर बात की जाए, बरही विधानसभा की पिछले 4 चुनाव की अगर आपको कहानी बताएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्चस्व रहा है, या तो मनोज यादव का रहा है या फिर अकेला यादव का रहा है। बाकी आप काउंटर आप देख ही रहे थे किस तरीके से लोग यहाँ पर रुकते हैं खीरमोहन खाने के लिए। जो इस रास्ते से गुजरते हैं वो कहीं ना कहीं खीरमोहन के चक्कर में एक दफ़ा रुकते जरूर हैं। उनको लगता है घर के लिए ले लें, खुद खा लें। बाकी हम बात कर रहे थे बरही विधानसभा की लोगों की, हम प्रतिक्रिया ले रहे थे और आगे भी लेंगे कि भाई इस बार बरही विधानसभा क्या सोच रहा है। बात कर रहे थे पिछले 4 चुनावों की। 2019 में उमाशंकर अकेला ने चुनाव यहाँ जीता था। तकरीबन जो मार्जिन था उनका 11,000 का था। इस बार खेल थोड़ा पलट गया। खेल इसलिए पलट गया है कि अंतिम मोमेंट पर 24 तारीख को जो घोषणा होती है, उसमें टिकट जो है उमाशंकर अकेला का, जो सिटिंग विधायक कांग्रेस से थे, उनका टिकट काट कर अरुण साहू को टिकट दे दिया जाता है। अब सवाल ये है, अरुण साहू को कांग्रेस का टिकट मिला है तो क्या वो बहुत मजबूत दावेदार हो गए हैं, या फिर भाजपा से चुनाव लड़ रहे मनोज यादव जो 2 बार चुनाव यहाँ पर जीत चुके हैं, क्या वो मजबूत दावेदार हो गए हैं? क्या ये त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है यहाँ पर? तो तमाम बातों के लिए फिलहाल हम उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं जिसको लेकर पूरा ये चौपारण क्षेत्र जाना जाता है खीरमोहन को लेकर। तो विष्णु खीरमोहन जो काफ़ी ख्याति प्राप्त ये दुकान है, वर्षों से, सालों से है। और यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जो हमारे साथी आए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बरही विधानसभा की बात करेंगे, 2005 की बात कर लें, 9 की, 14 की, 19 की। तो यहाँ पर यादव का वर्चस्व रहा है उस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर यादव ही जीतते रहे हैं। अब अरुण साहू का नाम इसलिए यहाँ पर आ गया कि 2014 की अगर बात कर लें तो 2014 में उनकी माता जी साबी देवी जी, वो भी चुनाव लड़ी थी जेएमएम से। उनको उस वक्त 40,000 वोट आ गया था। उसमें एक ये भी बात है, अरुण साहू के पिता की हत्या हो जाती है। वो आजसू में थे उस वक्त, चुनाव भी लड़ना चाहती थी उनकी माता जी, लेकिन उस वक्त जो गठबंधन हो गया था आजसू और बीजेपी का, तो उनको फिर जेएमएम में जाना पड़ा। तो वहां पर उनकी ताकत इस आंकड़ों से लग जाती है कि 40,000 वोट उनको मिले थे। तो क्या इस बार जब अरुण साहू को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो क्या ये चुनाव जो है वो त्रिकोणीय हो गया है, या फिर अरुण साहू मजबूत हो गए, या फिर ये सवाल है कि अचानक टिकट मिलने से जो पार्टी के अंदर जो माहौल है, जो कार्यकर्ताओं का जो संगठन है, वो क्या सही तरीके से काम कर पाएगा अरुण साहू के लिए? ये भी लोगों के बीच में सवाल होगा। हम लोगों से जब पूछ रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, तो सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए आगे भी हम लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस बरही विधानसभा के बारे में। कौन से व्यक्ति चुनाव यहाँ से जीत सकते हैं? सारे दावेदार बहुत मजबूत और सशक्त लग रहे हैं। और सबसे खास बात, हाथ छोड़कर जो साइकिल चला रहे हैं, क्या वो साइकिल चलेगी? ये भी चौपारण की जनता, बरही विधानसभा की जनता समझना चाहती है। बहुत लोग उनके समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साइकिल चलेगी, और बहुत का ये कहना है कि साइकिल से ही शुरुआत उनकी हुई थी और साइकिल से ही शायद ये खत्म हो जाए। अब तो ये जनता ही बताएगी कि साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा, या फिर पंजा दिखेगा। बाकी जनता बताएगी क्या कहते हैं वो।